बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परमाराध्य देव, हृदय सम्राट, रूहानी शहंशाह, त्रिलोकीनाथ महाप्रभु श्री दादा गुरुदेव भगवान, श्री नगरी निवासी भगवान जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए परम पूज्य अंबाला वाले श्री स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में, सभी महापुरुषों चरणों में नमन करता हुआ आज बड़ी सौभाग्यशाली घड़ी जो हमारे मध्य है। कहते हैं गुरु कृपा सब पर भारी। हम रोज गाते हैं छंद में, गुरु कृपा सब पर भारी, जो समझे वो अधिकारी और जो ना समझे वो नाकारी। हमारे नगरी निवासी भगवान जी की, दादा गुरु महाराज जी की, अंबाला निवासी महाराज जी की कृपा सब पर बरसती है, सब पर। लेकिन जो उनके दायरे में रहता है, जो उनकी शरण में रहता है, जो उनके श्री चरणों में रहता है, उन पर ये कृपाएं हमेशा ऐसे तरह से बरसती रहती हैं। जैसा कि आज अभी आप देख रहे हैं, ये नवनिर्माण श्री गुरु महाराज जी की पावन कुटिया, जिस कुटिया में सेवा लगाई हमारे रमेश भैया जी की। सच बात तो ये कृपा कुटिया तो नहीं की, ये घर हो या कुछ भी हो वो सब उन्हीं का ही है, पर हम सौभाग्य है कि हमारे यहाँ सेवा लगाई गई है ना। हमारा नगली दरबार इतना बड़ा दरबार है, पर हम अपने आप को भी सौभाग्य मानते हैं ना, क्योंकि हमारी वहाँ सेवा लगी है। चाहे वहाँ झाड़ू की हो, चाहे पोछा की हो, चाहे लंगर की हो, चाहे किसी प्रकार की। अभी मैंने स्वामी जी को कल देखा, कल स्वामी जी हमारे अपनी टीम के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने संतों के साथ गन्ने की सेवा वही कर रहे थे। कल मैंने स्वामी जी को देखा और मैं कल फोन करने वाला था, स्वामी जी आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया, क्या मैं आपका बालक नहीं हूँ? क्योंकि मैं प्रतीक्षा करता हूँ कि जब भी ऐसी सेवा हो और गुरु घर से हमारा निमंत्रण आए, है ना, गुरु घर से संदेश आए और हमें सिर पर जाना चाहिए गुरु घर की सेवा में। तो मैंने स्वामी जी के दर्शन किए, अब दर्शन करके काम चला लिया, क्या करें। तो फिर कभी सेवा होगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि स्वामी जी हमें जरूर आदेश देंगे और हम सेवा के लिए तुरंत वहाँ जाएंगे। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि नगली भगवान की कृपा, उनकी रहमत, उनकी दया और उनकी सेवा, उनकी चाकरी हम सब बच्चों को मिलती है। और वही चाकरी हमारे परम प्रिय भैया हम सबके प्रिय हैं और देखा गया है, मतलब बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत लोगों से जुड़ते हैं हम, लेकिन मैंने भैया को देखा है, इन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में रहते हैं पर दुनिया के तलबगार नहीं है। हाँ, दुनिया में तो रहते हैं पर तलबगार नहीं है। देखा गया है कि जब भी गुरु घर स्थान पे जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो सिर्फ अट्रैक्शन जो होता है वो नगली भगवान सतगुरुदेव भगवान की तरफ रहता है कि किस प्रकार से उनकी हमें शरणागति मिल जाए, उन संत महापुरुषों के वचन प्रवचन मिल जाए, जिससे हमारे जीवन को एक सुकून, शांति, रिलैक्स प्राप्त हो जाए, जिसके लिए हम भटकते हैं, जिसके लिए हम मनुष्य का जन्म लेके आए, इसीलिए तो लेके आए। और हम प्रार्थना भी करते हैं कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति सब सच भजन करूं दिन राति। हमने ये नहीं कहा कि प्रभु कृपा करो ये भांति और मकान बना के आराम फरमाएंगे, है ना। तो इसलिए नहीं हमने जन्म लिया भजन करने के लिए। अच्छा, भजन के साथ साथ जैसे स्वामी जी महाराज, स्वामी वेदानंद जी महाराज भजन गा रहे थे ना, वो नगली की बात कर रहे थे। और सच बात है कि उनकी गली में बड़े नजारे हैं। अभी देखिए हम उनकी गली में तो जाते हैं,
उन्हीं की गली में जाने में ये मकान के दर्शन होते हैं, कभी आश्रम के दर्शन होते हैं, कभी भक्तों के दर्शन होते हैं, कभी संतों के। अरे उनकी गली की तरफ चले हैं तो कितनी सुंदर सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। और अगर उधर ना जाए तो हाहाकार मची हुई है दुनिया में, सब परेशान है। किसी से भी पूछो, आप पूछे या हम पूछे, कोई पूछे, सब थोड़ी देर तो कह रहे हाँ महाराज ठीक है बढ़िया है, उसके बाद थोड़ा एक कप चाय जब आएगी ना, उस समय आप देखना क्या पोजीशन बनती है। एक कप चाय रहे ला के रख देंगे मेज पर, फिर कहेंगे महाराज हम बहुत दुखी है महाराज। मैंने क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कैसे समाधान होगा, कैसे होगा। अरे कमाल है, चाय से पहले कोई बात नहीं थी और चाय आती, यानी कि 5 रुपए की 10 रुपए की चाय है और टुकड़ा इतना लंबा है करोड़ों रुपए का। ये हालात हैं हमारे और आपके। चर्चा हम किसी करते हैं, जिससे हम दुखी उसी की चर्चा कर रहे हैं। अरे उसको छोड़ो, जिससे हम दुखी है वो कैसे हमारी समस्या का समाधान बन सकता है, कैसे हमारी सोच को बदल सकता है। अरे उससे परे हट करके संतों से कुछ ज्ञान की बात करो, कुछ ज्ञान की चर्चा करो, तो हो सकता है रिलैक्स मिल जाए। और इधर रिलैक्स मिलेगा तो उधर भी समाधान हो जाएगा। तभी तो महापुरुष कहते हैं त्यागी से लागी रहे। भाई कीर्तन तो हम कर लेते, संतों क्यों बुलाया गया? क्योंकि हमें इन महापुरुषों का, इन त्यागी लोगों का साथ मिल जाए, इनका कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ सुनने को मिल जाए। त्यागी से लागी रहे, लागी से रहे दूर। जिधर लगन लगी है उससे दूर रहने में फायदा होगा। और तो आजमा के देख लेना, त्यागी से लागी रहे, लागी से रहे दूर। और जो जिसके पीछे पड़े उसे करे मजबूर। जिसके पीछे हम पड़े हैं वो इतना मजबूर कर देती है, इतने हम मजबूर हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं प्यारे भक्तों। और जब हम टूट जाएंगे तो फिर कैसे होगा, फिर कैसे बात बनेगी, फिर जुड़ेंगे तो गांठ लग जाएगी। इसलिए प्यारे भक्तों, उससे पहले, टूटने से पहले ही हमारी शरणागति हमारे गुरु महाराज जी चरणों में हो जाए, संतों के साथ हो जाए, तो निश्चित ही ये सब मिलता तो है, पर ये इतना दिमाग में बसता नहीं है, फंसता नहीं है। ये सब हमारे को गुरु महाराज ने दिया है। सेवा लगा, ये प्रयोजन है, इसमें रहेंगे, गुजारा करेंगे, हैं। कहते ना मैं छोटी सी कुटिया बनाऊंगा और अपने गुरु महाराज जी को बसाऊंगा। हमने सिर्फ हमारे को ड्यूटी दी हुई है, बना दिया है, वो रहेंगे, उनकी सेवा में मस्त रहेंगे हम लोग। जब हम कोई भी कार्य करते हैं और जब उनका मान के करते हैं, ये गुरु महाराज जी की सेवा है, ये गुरु महाराज जी का घर है, ये गुरु महाराज जी के बच्चे हैं, फिर हमारे को लोड नहीं पड़ता किसी भी दिमाग में, कभी नहीं पड़ता है। और कहीं ये मेरा है और ये भी मेरा है और वो भी मेरा और पड़ोसी भी मेरा है और बल्ले वाले गली का भी मेरा ही है, तो बस फिर वहाँ प्रॉब्लम खड़ी है। वो प्रॉब्लम फिर समस्या का समाधान नहीं है प्यारे भक्तों। इसलिए बहुत कुछ नहीं कहना है। और महापुरुष कहते भी है, बहुत ज्ञान किस काम का, करने बिन फीका, और रज्जत टुकड़ा प्रेम का थोड़ा ही नीका। बहुत सारा ज्ञान हो जाए, बहुत सारा सामान हो जाए, बहुत सारी वैभव हो जाए, लेकिन फायदा कुछ उसका होता नहीं प्यारे भक्तों। थोड़ा कहते नहीं, थोड़ा हमारे पास होता है, उसमें अगर सब्र आ जाए, उसमें संतोष आ जाए, तो जीवन धन धन हो जाता है, आनंद की अनुभूति होती है, हमेशा हम आनंद में रहते हैं। श्री स्वामी सार विवेकानंद जी महाराज जी अपनी पूरे सत्संग के लास्ट मोमेंट पे जब जाते थे तो वो कहते थे कि बस चाहिए सब हटा दो, कहते थे ना, प्रमोद जी सुना होगा आपने कई बार। वो कहते थे कि पूरा सत्संग सुनाने के, यानी कि 1 घंटे का सत्संग उनका, चाहे पौन घंटे का हो, चाहे आधे घंटे का हो, पूरा सत्संग सुनाने के बाद आखिरी मोमेंट पे कहते थे कि बस चाहिए सब हटा दो, बस हम लोग की सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन जब तक हमारे अंदर चाहिए शब्द रहेगा, हम दुखी रहेंगे। वो चीज हमारे को हटानी है, तो हमारे को तरकीब संत महापुरुष बताते हैं। इसीलिए संत महापुरुष घर घर में, गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में बुलाए जाते हैं। और वो कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, नहीं तो अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आछे दिन पाछे गए, प्रभु से न किया हेत, अब पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई। तो आज का दिन जो हमें मिला है, ये सुंदर घड़ियों का, वो कल मिले ना मिले इसी कोई गारंटी कार्ड हमारे पास नहीं है। इसलिए जो वर्तमान समय मिला है, इसको हम सफल बना लेंगे, इसको संवार लेंगे, तो निश्चित ही हमारा भविष्य भी संवर जाएगा। और हमारे गुरु महाराज जी की कृपा हमारे पर सदा बरसती रहेगी। हम उनके पात्र बन जाएं, पात्र होंगे तो सब कुछ हमारे झोली में पड़ा रहेगा। तो आइए अधिक न कहते हुए स्वामी जी महाराज बैठे हैं, जितना हम बड़ों से सुन लें वो हमारे जीवन में काम आएगा। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य परम आदरणीय श्री स्वामी अभेदोगानंद जी महाराज जी से कि वो हमें ऐसा कुछ ज्ञान उपदेश प्रदान करें जिससे हम अपने जीवन को सफल तरीके से बिता सकें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। आइए सुनेंगे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी को। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री